अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये आज बकरीद का दिन है। मेरे और मेरे बेटू और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बकरीद बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मैं क्या सोच कर तैयारी की थी और मेरे साथ क्या क्या हो गया मैं आगे अभी बताऊंगी वीडियो में। यहाँ आप दवा देख रहे हो ना। मैं तैयारी कर रही थी रात से ही, और सुबह जब 5 बजे मैंने अपने बेबी को देखा तो इसे बहुत ही ज़्यादा फीवर थी। 1 2 कुछ 102 पॉइंट ऐसे कुछ फ़ीवर था। अभी मैं यहाँ पे बाबू को दवा दे दी हूँ, उसके बाद इसे मैं इसके सारे खिलौने दे दी हूँ। कुछ मतलब खेले तो ये सही लगे, क्योंकि आज तो डॉक्टर मिलना पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी मैं डॉक्टर को कॉल की थी तो दवा उसने बताया, मैंने दे दिया। यहाँ पे मेरी भाभी छोला बना रही है। उसके बाद यहाँ अभी और भी खाना बनेगा, मैं आगे दिखाऊंगी, जितना हो सकेगा मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना बेड शीट वगैरह चेंज करने के लिए। मम्मी ने बोला चेंज कर देती हूँ, मैंने बोला कि नहीं, आप बाबू को पकड़ लो, मैं चेंज कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं अपना बेड शीट चेंज कर दी हूँ। फिर यहाँ मैंने अपने बेटू के लिए भी नया बेडशीट निकाल ली हूँ। ये बिल्कुल भी न्यू है, एक बार भी मैंने इसे लगाया नहीं था, ये मेरी छोटी बुआ ने दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना बेटू के लिए कुर्ता पजामा जो लाई थी रात में वो निकाल रही हूँ, और मैं मेहंदी दिखा रही हूँ। मुझे तो रोना भी आ रहा था कि मैं इतने अच्छे से तैयारी की और सुबह में क्या हो गया। फिर भी मैं अपने बेटू को अभी कुर्ता पजामा पहना दूँगी। यहाँ बेटू मेरा बहुत ज़्यादा ही इसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। और यहाँ पे मेरी भाभी वो पूड़ी के लिए आटा लगा रही है। उसके बाद मैं यहाँ अपने बेटू का कुर्ता पजामा निकाली हूँ तो यहाँ पे हो गया एक लोचा। आप लोग देखो, छोटे बेबी का ड्रेस में तो यहाँ पे इलास्टिक वगैरह दे देना सही रहता है, बट ये नारा वाला सिस्टम में भी मैं क्या करूँ, सोच किसी तरह मैं इसे पहना दी हूँ। अभी ये सो गया है, मैं इसे रेडी करके सुला दी हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो अभी भी रोना आ रहा है। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी रोना आ रहा है कि बहुत तैयारी की थी अपने लिए, अपने बेटू के लिए, बट वैसा कुछ कर नहीं पाई हूँ। फिर भी मैं जितना हो सके की हूँ। अभी मैं अपने बेटू को यहाँ पे सुला दी हूँ। बाकी यहाँ दही बड़ा के लिए मेरी भाभी ने दाल को धो रही है, उसके बाद इसे ग्राइंड करेगी। अभी मैं अपना ड्रेस निकाल ली हूँ। मैं तो नहीं पहन रही थी, बट मेरी मम्मी ने बोली कि ड्रेस तो पहन लो, अच्छा नहीं लगेगा गेस्ट आएंगे। तो मैं नहा कर मिलती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। यही है मेरा कॉटन का ड्रेस। मुझे हल्का लाइट वेट में ही ड्रेस वगैरह अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा हैवी वेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने पैरों की मेहंदी दिखा रही थी। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है सच में, सोचो कुछ और हो जाता है कुछ और। मेरे साथ तो बराबर ऐसा होता है। अभी मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ मेरी भाभी दही बड़े को वो फ्राई कर रही थी। फिर यहाँ मेरी भतीजी फिर यहाँ चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना है। यहाँ खाने में छोला बना है, और यहाँ पे बना है दही बड़ा के लिए चटनी रेड वाली। हाँ, मैं आपको बताऊंगी। और मेरे घर पे ना कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि जो बकरे मेरे पापा लाए थे वो बकरे का तबीयत बहुत ख़राब है, और तबीयत ख़राब में तो कुर्बानी देना जायज़ नहीं है ना। इसीलिए यहाँ बोला गया कि कुर्बानी अभी नहीं देना है। तो हो सके तीसरा दिन, बकरीद के तीसरे दिन कुर्बानी दिलाया जाएगा। अब आज फ़िलहाल मेरे घर पे कुर्बानी नहीं हुई है। अब यहाँ पे मैं अपने बेटू के लिए सेरेलक बनाने जा रही हूँ, होममेड सेरेलक। बट अब देखो वो खाता है या नहीं। उम्मीद तो नहीं है खाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे फ़ीवर है और मुझे भी बहुत फ़ीवर है। लेकिन क्या करूँ, एक मम्मी को अपने बच्चे के लिए तो करना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं सबको ईदी दे रही हूँ। ये मेरा भाई, इसे सहारा चाहिए था लेकिन एक एक मैं बोल रही थी एक लो। तो मेरे भाई लोग को, और भी एक छोटा वाला भाई है वो सामने नहीं आया कैमरा का, उसे आना पसंद नहीं है सामने, तो वो नहीं आया। बाकी अभी सबको, ये भाई मेरा नहीं ले रहा था कि नहीं नहीं लेना है, मैंने बोला ले लो। उसके बाद यहाँ मैं अपनी भाभी को भी दे रही हूँ। छोटी है मेरे से ना, फिर भी मैं इसे भाभी ही बोलती हूँ।
दे रही हूँ, ये नहीं ले रही थी, फिर इसने भी ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ अपने मम्मी पापा से मांग रही हूँ कि मेरा और मेरे बेटू का ईदी दो आप लोग। तो वही मम्मी शायद फ़ोन में कहीं बात करी थी, तो मेरा और मेरे बेटू का ईदी मुझे फाइनली मिल गया। अब मैं अभी चलूँगी, अपने बेटू को दे दूँगी जो भी है ईदी मिला है मुझे और मेरे बेटू को। यहाँ मेरा बेटू सोया हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बकरीद के दिन लग ही नहीं रहा था कि बकरा ईद है। फिर यहाँ पे मैंने उसे पकड़ा दिए, वो तो सोया हुआ था। फिर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था अपने बेटू को ऐसे देख के, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। ये भी न्यू ही है, मैंने इसे स्टिच के लिए डाला था, अपी ने स्टिच किया। यहाँ पे मम्मी, भाई और भतीजा नाश्ता कर रहे हैं, छोला और पूड़ी। और फिर यहाँ पे मैंने भी छोला और पूड़ी का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं सो गई थी। उसके बाद शाम के वक्त मुझे 102 बुखार मुझे भी आ गया था। उसके बाद मैंने रात में यहाँ पे ये दवाई खाकर सो गया। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।